तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल के बाद बांग्लादेश और भारत में कशीदगी अरूज पर है। भारत की जानिब से बांग्लादेश को मजीद तालिब इल्म रहनुमाओं के कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि बांग्लादेश में एहतजाज भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत की बांग्लादेश में दरअंदाजी, पहले एक तालिब इल्म रहनुमा को कत्ल किया गया, अब मजीद धमकियाँ दी जा रही हैं, बांग्लादेश में एहतजाज अरूज पर है। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है आगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बता दूं कि जिसको आप कह रहे हैं तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी का नाम ले रहे हैं, उस्मान हादी को कत्ल किया गया और उनके जो कातिल हैं उनको उनके लिए पहले से साथ तमाम निज़ाम मौजूद था, जिनको भारत की सरहद पार करा दी गई, फरार हो गए। और उसके बाद मुतालबा उभर के सामने आया कि ये कातिल जो हैं हवाले किए जाए बांग्लादेश के, और इसके साथ हसीना वाजिद भी, क्योंकि ये हसीना वाजिद प्रो पार्टी थी जिन्होंने ये सारा किया, और बल्कि उनका अहदेदार भी था जिसने ये कत्ल किया था, फैसल नाम है उसका। और उसको जो सहूलतकार हैं वो तो पकड़े गए हैं दोनों, जिन्होंने उसको बॉर्डर पार कराया था, और भारत से ये मुतालबा चला आ रहा था। इन मुतालबात में, इन मुजाहरों में एक नई शख्सियत उभर कर सामने आई। हसनात अब्दुल्ला उनका नाम है, और हसनात अब्दुल्ला ने खुल कर भारत के तोसीब पसंदाना, आमराना, जाबराना जो उसके नज़रियात हैं या उसके अमल हैं, उसको तहरीफ तनकीद का निशाना बनाया। हसनात अब्दुल्ला वो शख्स है, आपने और मैंने एक व्लॉग किया था कि बांग्लादेश और भारत की फ़ौजें आमने सामने आ गई हैं, और ये ऐलान कर दिया गया है कि चिकन नेक काट दी जाएगी, जिससे वो 7 सिस्टर रियासतें जो हैं, जिनका एक रास्ता है जिस पर इस वक्त बांग्लादेश बैठा है, अगर वो कट जाए तो ये 7 रियासतें भारत का हिस्सा नहीं रहेंगी। इस चिकन नेक को, यानी गर्दन से पकड़ लिया इस मुर्गी को, जो फसाद फैला रही है, जो हर जगह कुकरू को कर रही है और लोगों का अमन जो है, सुकून है, बर्बाद कर रही है, उसकी गर्दन जो है इस वक्त बांग्लादेश के हाथ में है। हसनात अब्दुल्ला वो शख्स है जिसने सबसे पहले जो चौके शहीदा हैं, शहीदा चौक जो है, वहाँ पर खड़े होकर ये बात की कि हम चिकन नेक काट देंगे 7 सिस्टर रियासतें, इनमें से कुछ इलाके हमारे हैं, हमें वो इलाके मिलने चाहिए। ये वो चीज़ है जिसको भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो शायद वो कर नहीं रही थी, वो इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि वो बात जो उस्मान हादी अपनी मीटिंग्स में किया करता था, वो इस तरह से बरसरे आम जलसे में कर दी जाएगी, क्योंकि वो ये समझते थे कि बांग्लादेश के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इस तरह का काम कर सके। अब हुआ ये है कि जितने टीवी प्रोग्राम्स उस्मान हादी के बाद भारत में हुए, उसमें कोई रिटायर्ड मेजर बैठा, कोई रिटायर्ड कर्नल बैठा, उनके ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि चिकन नेक काटने की बात करने वाले को काट दिया जाएगा। ये के लफ्ज़ जो हैं वो आपको बताते हैं कि आप किसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। तो हसनात अब्दुल्ला को फौरी तौर पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर दी है, और इसके साथ साथ बांग्लादेश जो है वो अपनी तैयारियों में जुट गया है। यानी उसको पता है कि आज हो, कल हो, एक हफ़्ता, 2 हफ्ता, 2 माह बाद भारत और बांग्लादेश की फ़ौजें आमने सामने आना है। इसीलिए भारत की फ़ौजों को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी क़ुव्वत को मद्देनज़र रखते हुए, बांग्लादेश इस वक्त चीन और पाकिस्तान और अपने दोस्त ममालिक की तरफ जो है मज़ीद उसको दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और गहरा कर रहा है, और दिफाई जो है मुआहदात कर रहा है। चीन के साथ जो JC का मुआहदा है वो तकरीबन तकमील के मराहल में है, बल्कि JC के लिए वहाँ पे एयर बेस तैयार भी कर ली गई है, हैंगर्स भी तैयार हो गए हैं, एक कंट्रोल सेंटर भी बन गया है उस एयर बेस पर, जो कि चिकन नेक के ऊपर मौजूद है। इसके साथ साथ एक ख़बर हमने डिस्कस की थी कि वहाँ के बंगाली अखबार और TV मीडिया के अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3, अच्छा, ये दोनों का कम्बिनेशन ऐसा है कि इन्होंने, क्योंकि भारतीय हवाई जहाज़ों को गिराया है, मारा है, S-400 को मारा और गिराया है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कम्बिनेशन इतना मौसर है, इतना अहम है, बहुत इसको लीथल कम्बिनेशन लफ्ज़ आपने सीखी इस्तेमाल किया, कि बांग्लादेश जो है वो भारत की एयरफोर्स के मुकाबले में आ जाएगा सिर्फ इन 2 जहाज़ों के ऊपर। तो ये सिस्टम जो है, फिर ऐसे रडार जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश की तरफ। चाइना कर रहा है, इसका कंट्रोल टावर भी बन रहा है, जो सैटेलाइट ऑपरेटेड जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद देगा। ये बड़ा अहम चीज़ है। हमने जो जंगें मई जीती है ना जी, इसी डाटा ट्रांसफ़र से की बुनियाद पर जीती है। हमें उनके जहाज़ों के उड़ने से पहले पता था कि कहाँ से उड़ने जा रहे हैं,
उनके जहाज़ों के रफ्तार, हाइट, उनकी उनकी डायरेक्शन सैटेलाइट बता रही थी कि कौन कहाँ पर आकर ठहरेगा। उनके बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने उससे पहले ही उनकी वॉइस इंटरसेप्टिंग जो थी, उनका आपस में जो रब्ता जी था बिल्कुल। उसको भी हमने कैच कर लिया था। तो यही सिस्टम जो है बेन वैसा ही बांग्लादेश में इन्वॉल्व होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो अब 2 नहीं 3 तरफों से घेरा जाएगा। बांग्लादेश जो है ये बात ठीक कहता है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वो जानबूझकर अंग्रेज़ ने, जैसे कश्मीर है, हाँ जी। आज पठानकोट है, वो भारत को दे दिए, जिससे कश्मीर जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया और आज तक वहाँ से उस ज़ख्म से जो हमें लगाया गया था खून रिस रहा है। इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी किया गया, वो भी इस वक्त हाँ पाकिस्तान जी, ही उनके था, भी कुछ इलाके जो है ना वो उसके भी भारत में कुछ शामिल कर दिए इलाके गए। जो हैं वो भारत में शामिल किए गए। और ये 17 किलोमीटर वाला चिकन नेक जो है उसका भी कुछ हिस्सा जो है भारत के कब्जे में, जहाँ से सेवन सिस्टर्स का रास्ता लेते हैं। ये कट जाएगा तो सेवन सिस्टर्स गई, समझिए, कुछ चीन को मिलेंगी, कुछ बांग्लादेश को मिलेंगे। ये इंडियंस को पता है। अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है। देखें कहाँ कहाँ दहशत गर्दी नहीं करता है भारत। अगर कनाडा की बात करें तो आपको हरभजीत सिंह नज्जर का जो वाक़या है उसमें वाजिया कली खिलती है कि रॉ जो है, रॉ ऑपरेटिव एजेंट्स ने उसको कत्ल किया क्योंकि वो खालिस्तान का नाम ले रहा था। इसी तरह से उस्मान खादी वाला जो मामला है उसमें भी खुलकर सामने आ गया भारत की तरफ से दहशतगर्दी हुई और उस्मान हादी जो है उसको शहीद कर दिया गया। अब हसनात अब्दुल्ला को धमकियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये धमकियाँ जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जंग का वो माहौल बनाने जा रही हैं। अल्लाह करे जल्द से जल्द बांग्लादेश में वो सारा सिस्टम ऑपरेटिव हो जाए, जो कि चाइनीज़ करेंगे, पहले से बता रहा हूँ, चाइनीज़ करेंगे तो बांग्लादेश जो है वो भारत को ऐसा भरपूर जवाब देगा अगर उसने बांग्लादेश पर हमला करने की सोची, क्योंकि वो अभी सोच रहा है। ये तमाम इल्ज़ाम आप याद रखिएगा, पूरी वर्ल्ड वार 2 जो है एक पोलैंड के शहज़ादे के कत्ल के ऊपर और एक शहज़ादी के अगवा के ऊपर होती थी। इस वक्त भी वही सूरत हाल है। बांग्लादेश की दुश्मन, मुसलमानों की दुश्मन हसीना वाजद उनके पास है और वहाँ से दहशतगर्द जो हैं भारत से बांग्लादेश आ रहे हैं और बांग्लादेश भाग रहे हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बांग्लादेश के लिए जो हैं वो उनकी समझ में हैं। जो उनके इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर हैं पूरी गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनस, वो इस पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं और मेरा ख्याल है बंगाली आर्मी जो है वो बिल्कुल सही कदम उठा रही है। उनके आर्मी चीफ ने यहाँ पर भी दौरा किया था और हमारे फ़ज़ाई जो सरबराह हैं ज़हीर अहमद बाबर, उनसे भी मुलाकात की थी और फिर वो चाइना के साथ भी अपने बता रहे हैं। मैंने और ख़बरें ये भी हैं कि वो एक और जहाज़ जो कि टाइकोन शायद नाम है उसका या टाइफोन नाम है, इस तरह का यूरोपियन एक जहाज़ है, और उसकी ख़रीदारी की बातें भी वहाँ पर चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले उनका ख्याल ये है कि चीन और पाकिस्तान, क्योंकि ये फातह हिंदुस्तान है, बिल्कुल तो ऐसे इन ममालिक के साथ जो है अपने दिफाई तल्लुकात को बढ़ाया जाए। देखें, मशरक़ी पाकिस्तान हमारे जिस्म का हिस्सा था, हमारे जिस्म का हिस्सा है। उनके साथ मोहब्बत, उनके साथ प्यार, वहाँ के लोगों के साथ हमारा एक होना एक फ़ितरी सा अमल है। और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों दोबारा से अगर एक हों, ममालिक वही रहेंगे। दोबारा से एक होने से मुराद ये है कि एक का दिफा दूसरे हाँ का जी, दिफा बिल्कुल। होगा। इसी तरह चीन इनके साथ शामिल होगा। तो मेरा ख्याल है भारत जो है वो जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे चंद माह में एक जंग होती बांग्लादेश और भारत के बहन नज़र आ रही है। बंगालियों ने भारतीय परचम जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर उसकी ज़मीन पर बना दिया है, उस पर से रोज़ाना गुजर रहे हैं बिल्कुल। और वो इस बात इतनी नफ़रत जो है वो दिखा रहे हैं कि उसके बाद भारत जो है उसको पशेमानी का सामना है। पूरी दुनिया में उसको दहशतगर्द कर गिरदाना जा रहा है और बंगालियों ने साबित भी कर दिया कि जो उस्मान खादी के कातिल हैं वो इंडिया में बैठे हैं। हसीना वाजद जो बंगालियों की कातिल है वो भी इंडिया में बैठी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया सपोर्टेड दहशतगर्दी जो है जहाँ पाकिस्तान में होती रही है, कनाडा में हुई है, अमेरिका में हुई है, जर्मनी में हुई है, चाइना में हुई है, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में, ताजिकिस्तान में हुई है, वैसे ही दहशतगर्दी जो है इंडियन सपोर्टेड यानी रा सपोर्टेड जो है वो ढाका या बांग्लादेश में भी हो रही है। तो इसमें मुझे एक नई जंग होती नज़र आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने भारत और बांग्लादेश के जो मौजूदा ताल्लुकात हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में बड़ी तफ़सील के साथ आपको बताया और ये भी बताया कि मुस्तक़बिल में उन्हें एक जंग होती हुई नज़र आ रही है।
अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।